नमस्कार। एचएनएन पर खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं जो कि देहरादून से है। डिवाइडर से यहां पर तेज रफ्तार कार टकरा गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची मसूरी कोतवाली पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो ये बड़ा हादसा हो गया देहरादून में, जहां पर कार तेज रफ्तार में होनी बताई जा रही है। मौके पर मसूरी कोतवाली पुलिस पहुंची है, जिन्होंने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो यहाँ पर 5 लोग इस कार में सवार थे, 5 लोग घायल हुए हैं। ये सूचना अभी तक मिली है। डिवाइडर से कार टकरा गई, जिसके पीछे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। कार में सवार 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डिवाइडर से टकराने पर यह हादसा हुआ है। साथ ही अभी ये जानकारी भी आई है कि कार तेज रफ्तार में थी, इस वजह से अचानक वो डिवाइडर से टकरा गई और यह हादसा हो गया। ये तस्वीर देखिए कितनी बुरी तरीके से कार क्षतिग्रस्त हुई है। यहाँ पर पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। कार में 5 लोग सवार थे। अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर है। अरुण, ये कहाँ के रहने वाले लोग थे, कहाँ से आ रहे थे और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी रवि, देखिए देहरादून नंबर की गाड़ी मसूरी से देहरादून आ रही थी, जिसमें कि इसमें 5 लोग जो है सवार थे और वो घूमने के लिए मसूरी में गए थे और मसूरी से जो है घूमकर वो देहरादून लौट रहे थे। ऐसा बताया जा रहा है। जिस तरीके से अभी जो चीज सामने निकल कर आई है कि काफी तेज रफ्तार में जो है बोलेरो थी और बोलेरो जो है जब तेज रफ्तार से ऊपर से आ रही थी तो अनियंत्रित होकर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कार जो है डिवाइडर में टकराई और काफी बुरी तरीके से, तस्वीरों में जिस तरीके से देखा गया, काफी बुरी तरीके से जो है कार क्षतिग्रस्त हुई है। तो ऐसे में उन्हें घायलों का काफी गंभीर घायल भी जो है उसमें कुछ बताए जा रहे हैं और अस्पताल में उन्हें उपचार के लिए भेज दिया गया है। हालांकि अभी वो लोग किस मकसद, कहाँ पर मसूरी में कहाँ गए थे, किस तरीके से वो आए हैं, क्या कुछ कारण रहे हैं, किस तरीके से कार ठुकी है, ये तमाम चीजें अभी जो है उसमें निकल कर सामने आएगी। लेकिन अभी जो घायल है, घायलों का उपचार जो है अस्पताल में चल रहा है और जो गंभीर रूप से कुछ लोग उसमें घायल भी हैं और लगातार उन्हें उपचार जो है दिया जा रहा है और जल्द से जल्द जो है उनको वो स्वस्थ हो सके, इसके लिए पूरे प्रयास जो है वो डॉक्टरों के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। उत्तराखंड में हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा पर फिर से रोक लग गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में ही रोक दिया है। राज्य में लगातार बारिश हो रही है। खराब मौसम का असर केदारनाथ यात्रा पर भी बार बार पड़ रहा है। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि केदारनाथ का पैदल मार्ग अभी तक सुचारू नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि सरकार धीमी गति से काम कर रही है। सरकार का सड़क ठीक करने में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नागलोक, यहाँ विराजते हैं वासुकी नाग देवता। गांव-गांव यहाँ नाग देवता की होती है पूजा। उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी मां गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है। कहते हैं कि यह बाबा काशी विश्वनाथ की भूमि है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि स्वर्ग से भी सुंदर जगह आ गए हैं। यहाँ की संस्कृति में भी भगवान का वास है। कलसू घाटी में आजकल मेलों की धूम है। कलसू का मतलब होता है कैलाश, यानी भगवान शंकर की भूमि, जिसका साक्षात उदाहरण डोडी ताल में भी मिलता है। यहाँ भगवान गणेश की जन्म स्थली है। नाग देवता के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। मैं योग शिक्षक हूँ और जो नाग जो कहा जाता है वो कुंडली योग में भी इसका है और बहुत इसकी महिमा है। मैं बचपन से हम लोग बहुत मानते हैं। गांव-गांव में, प्रत्येक गांव में नाग देवता की स्थापना हुई है और इसके पुजारी जो हैं उसको विशेष तौर पर नोटियाल लोगों को चुना गया है। नाग के जो पुजारी हैं वो गणेशपुर से आता है पूजा करने के लिए। तो इसकी विशेषता जितनी भी कहा जाए कम है। तो इसको तो हम सब कुछ इसी को मानते हैं, नाग देवता को ग्राम देवता मानते हैं हम उनको। तो आज ये भव्य प्रोग्राम हमारे ग्राम सभा लोगों ने सब किया, ग्राम प्रधान ने, नवयुवक साथियों ने, तो बहुत आनंद आया हमको भी। ग्राम सभा नाड़ भगवान वासुकी नाग देवता यहाँ पर विराजमान है और मैं आप सभी को ये बताना चाहूँ कि भगवान वासुकी नाग देवता का जो उद्गम स्थल है ये मुद्गताल में है और मुद्गताल में ही भगवान वासुकी नाग देवता उत्पन्न हुए है। और भगवान वासुकी नाग देवता जो हैं ये शंकर भगवान के जो गले में विराजमान है
तो आज समस्त ग्राम सभा नाड़ ने नाग पंचमी का भव्य और दिव्य जो यहाँ पर हमारा ये सांस्कृतिक प्रोग्राम था, आज के दिन पूरी ग्राम सभा इसको बड़े ही भव्य और दिव्य रूप में मनाती है। पूजा के लिए एकजुट होते हैं ग्रामीण, सार्वजनिक रूप से बनता है पकवान, मेहमानों की गांव में होती है खातिरदारी। आज हम बात कर रहे हैं नागलोक की, यानी कि वासुकी नाग की, जिसे नागों का राजा कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर ने वासुकी नाग की शक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें धरती पर राज करने के लिए एक हिस्सा दिया था। आज हम दिखाते हैं आपको वह स्थान जहां नाग पंचमी को साक्षात दर्शन होते हैं वासुकी नाग के। जनपद उत्तरकाशी के कलसू घाटी में आजकल मेलों की धूम है। यहाँ के आराध्य देव वासुकी नाग देवता हर गांव में पूजे जाते हैं। महिला पुरुष ताल से ताल मिलाकर रासों नृत्य करते हैं। हर घर में पकवान बन रहे हैं। गांव में आने वाले हर इंसान की खातिरदारी में ग्रामीण जुटे हैं। यह नाग देवता वासुकी नाग देवता है और ये जो पूरा भूमंडल है ये 9 खंडों में विभाजित है। यह उत्तराखंड विशेषकर नाग देवता को समर्पित है। यहाँ के पूरे उत्तराखंड के प्रधान देवता नाग देवता हैं और वैसे तो माना जाए तो पूरी पृथ्वी नाग के ऊपर ही, शेष नाग के ऊपर टिकी हुई। नाग 9 प्रकार के मुख्य होते हैं। आज भगवान नाग देवता जो है अपने पाताल लोक में सुधार रहे हैं और 6 महीने के लिए, और बसंत पंचमी को फिर ऊपर निकल जाएंगे। और ये जो है भगवान वासुकी नाग का स्थान जो है, मेन स्थान जो है इसका मुजगे ताल में है और मुजगे ताल में इनका जन्म हुआ था। और जब ये यात्रा पे जाते हैं तो अपनी यात्रा वहाँ से करके लाते हैं, वहीं का जो है इनका जन्मस्थली है। भोलेनाथ की भूमि है कलसू घाटी। देवता पर ही छोड़ा जाता है फैसला। विशेष रूप से नागपंचमी के दिन यहाँ भगवान वासुकी नाग देवता की पूजा होती है। ग्रामीण देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं। दिन भर यह सिलसिला जारी रहता है और आखिरी में प्रकट होते हैं वासुकी नाग देवता। भगवान भोलेनाथ की इस भूमि में हर गांव में नागों की पूजा होती है और नागराज देवडोली पर अवतरित होकर भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। यहाँ शादी से लेकर हर फैसला देवता पर छोड़ा जाता है। वासुकी नाग से हमारी जो है परंपरा से, बुजुर्ग गणों से, हमारे दादा परदादाओं से वासुकी नाग देवता क्या कहने के अनुसार हम सब कार्य करते हैं और हमारे जो भी दुख सुख वही देवता जो हमारा जो है संकट विमोचन करता है। और इसी प्रकार से हम अपनी जनता से आग्रह करते हैं कि इस पर्व को, नागपंचमी के पर्व को अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें और बाहर से आए हुए अतिथिगण भी। और खबर उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें HNN 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।
समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चंद्रशिला एक मनोरम पर्यटन स्थल है। गढ़वाल की हिमालय पर्वतमाला में मौजूद इस जगह से पास की झीलों के अद्भुत दृश्य, घास के मैदान, नंदा देवी, त्रिशूल, केदार, बंदरपूंछ और चौखंबा की चोटियों के अद्भुत दर्शन होते हैं। किंवदंतियों के अनुसार ये वही जगह है जहां भगवान राम ने रावण वध के बाद तप किया था। ये भी माना जाता है कि चंद्रमा ने इसी जगह प्रायश्चित किया था। पर्यटक यहाँ स्केटिंग, स्कीइंग और पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों में भाग लेने आते हैं। चंद्रशिला ट्रैक लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्गों में से एक है। ये मार्ग चोपता से शुरू होकर तुंगनाथ तक 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। निरंतर खड़ी चढ़ाई ट्रैकिंग को कठोर और मुश्किल बनाती है। सर्दियों में ये मार्ग बंद रहता है, इसलिए ट्रैकर्स दूसरे मार्ग का इस्तेमाल करते हुए चंद्रशिला पहुंचते हैं। उनको सुबह तड़के 4:30 बजे बेड टी दी जाती है। उन्हें 9 बजे नाश्ता और शाम 7 बजे रात का खाना भी मिलता है। 24 घंटे उनकी सेवा में भारतीय सेना के 5 जवान लगे रहते हैं। उनका बिस्तर लगाया जाता है। उनके जूतों की बाकायदा पॉलिश होती है और यूनिफॉर्म भी प्रेस की जाती है। इतनी आराम तलब जिंदगी है बाबा जसवंत सिंह रावत की, लेकिन आपको ये जानकर अजीब लगेगा कि वे इस दुनिया में नहीं हैं। राइफलमैन जसवंत सिंह भारतीय सेना के सिपाही थे जो 1962 में नूरा रंग की लड़ाई में असाधारण वीरता दिखाते हुए शहीद हुए। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। चीनी सेना से लगभग 72 घंटों तक अकेले मुकाबला करते हुए जसवंत सिंह शहीद हुए थे। चीनी कमांडर जसवंत सिंह का सर धड़ से अलग कर चीन ले गया था, लेकिन वो उनकी बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि लड़ाई खत्म हो जाने के बाद उसने जसवंत सिंह की प्रतिमा बनवाकर भारतीय सैनिकों को भेंट की, जो आज भी उनके स्मारक में लगी हुई है। जिस स्थान पर उन्होंने मोर्चा संभाला था, वहां पर उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है, जहां पर उनके इस्तेमाल की जाने वाली अधिकतर चीजें रखी गई हैं। इस रास्ते से गुजरने वाला चाहे जनरल हो या जवान, उन्हें श्रद्धांजलि दिए बिना आगे नहीं बढ़ता। जसवंत सिंह के मारे जाने के बाद भी उनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाया जाता। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक। बोले, नटवर सिंह के निधन से हूं दुखी। उन्होंने कूटनीति और विदेश नीति की दुनिया में दिया है अहम योगदान। सत्र खत्म होने पर आप सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार को घेरा। बोले, सरकार को लग गई थी हिंडनबर्ग खुलासे की भनक, इसलिए सत्र को कर दिया समाप्त। लखनऊ में शुरू हुई बसपा सुप्रीमो मायावती की विशेष बैठक। वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक। उपचुनाव की तैयारियों पर हो रहा मंथन। और रायबरेली के कोचिंग संचालक की लापरवाही से हुई छात्र की मौत। छत पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में हुआ हादसा। बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रही थी कोचिंग। नमस्कार, HNN 24/7 देख रहे हैं आप।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने किसानों के हितों को लेकर झूठे वादे करने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस की आलोचना की।